हेलो जी। हेलो। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम उसे सुशील है और हमारा गूगल नेम राज है। तो मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा और यहाँ पे कैसे आया और नवीन जी से हमें कैसे मुलाकात हुई, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। असल बात, मैं किसी काम से आया तो जोहार वैली के लिए मैं आया था मुंशियारी। तो मुंशियारी जब मैं आया था तो 11 तारीख को आ गया था। 11 को मैं मुंशियारी आया और 12 को मैंने जोहार के लिए अप्लाई कर दिया। तो हमारा 2 पास ऑलरेडी बन गया था और तीसरा पास था कि यहाँ के एसडीएम से साइन करवाना पड़ता है कि आप जोहार वैली जाते हो। यहाँ से जोहार वैली के लिए स्टार्ट होती, मैं बताऊँगा अभी और वो चीज़ें दिखाऊँगा अभी। तो वहाँ पे हमें पास साइन हमें नहीं दिया क्योंकि वो अभी 12 लोगों को, जैसे ही मैंने सिग्नेचर के लिए एसडीएम के पास गया था, वो 12 लोगों को कैंसिल किए थे तो हमें भी कैंसिल कर दिए। वो कहे कि हम आपको, एसडीएम ने हमसे बोला कि हम कहेंगे, हम आपको भेजेंगे जब आपको हम कह देंगे। तो हमने 17 तारीख तक वेट किया। 17 तारीख को सरकारी गवर्नमेंटी छुट्टी होगी 20 तारीख तक। फिर मेरे दिमाग में 17 तारीख को फितूर आया। मैंने कहा चलते हैं कहीं, कोई वैली में 1 महीना स्टे करेंगे। छुट्टी था, हमें तो बिताना था छुट्टी। फिर उसके बाद कुदरत देखो, मैंने उस दिन मैंने अपना खाना बदोश वाली बस्ता पकड़ी और निकल गया रोड में। एक लोगों से लिफ्ट मांगी तो मेरे को जाना था दरकोट। एक्चुअली मैंने पूरा स्टडी करके दरकोट में अपना चीज़ें बना रखी थी कि चल के दरकोट में ही, दरकोट नज़दीक है मुंशियारी से, वहाँ पे स्टे भी करेंगे। तो आना तो हमें कहीं और था, कुदरत का तो करिश्मा कहीं और था। तो फिर मैं लिफ्ट जिससे मांगी तो वो सोनू नाम का ड्राइवर था, वो बंदा इसी वैली से वो था। मुंशियारी टू तो नीलम चलाता है गाड़ी। वहाँ से अब मुंशियारी टू लीलम के लिए, भाई जी अभी बताएं कि मुंशियारी टू लीलम इसी वैली के लिए वो गाड़ी चलती है। तो उसने बातों बातों में, गाड़ी में बात होती रही, वो बातों बातों में कहा कि भाई चलो मेरे वैली चलो, मेरे गांव चलो, मैं घुमाता हूँ। तो भाई यहाँ आया, बातचीत हो गई, जो लेन देन था, जो चीज़ था। तो मैंने इनसे एक ही बात कहा कि हमें भूतिया रीजन को देखना है और भूतिया खाना खाना है और चीज़ें करना है। जो हम लोगों का लेन देन हुआ वो अंदरूनी हम लोग अपना कर लिए, जो देना था लेना था वो बात हो गई। फिर यहाँ गांव में आने के बाद चीज़ों को मैंने जब गांव के रास्ते को क्रॉस किया तो हमें रियलाइज़ हुआ यार गांव तो बड़ी खूबसूरत होगी। मेरे को जैसे नीचे रोड से, जो हमारा बियारो रोड है, वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नियर 3 से 4 किलोमीटर मान लो वॉकिंग डिस्टेंस है। एक तरफ से आपकी उतरना होगा और दूसरे तरफ से चढ़ना होगा। तो वो वॉकिंग डिस्टेंस से बीच में एक रिवर, बहुत बड़ी रिवर जाती है और रास्ते में आते आते आपको प्यारे प्यारे झरने मिलेंगे, इतना कि मज़ा ही आ जाएगा। छोटे छोटे जंगल हैं। यहाँ की जो कोलिडोर वैली है, मतलब आप कोलिडोर वैली बोल सकते हो कि सामने ग्लेशियर है और इस टाइप में मुंशियारी वाली व्यू आती है। मतलब और एक चीज़ और बताता हूँ इस वैली की खासियत। मेरे साथ पहली बार हुआ। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम जानते हो क्या है कि आप घर में रहोगे तो नेटवर्क नहीं है। यहाँ आप नेटवर्क से, जैसे आप नेटवर्क जोन से बाहर जाना चाहते हो तो आप घर पे आ जाओ, और नेटवर्क जोन में आना चाहते हो तो आप एक जगह पे, एक ठिकाना है कि वहीं पे ही नेटवर्क आपको मिलेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे है। वैली में जब आया, चीज़ों को देखा, अभी 10-15 दिन हो गया। उसी बीच में मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। फिर मेरे को मोबाइल मंगाना पड़ा। बहुत से हमारे साथ ऐसी हुई कि मज़ा आ गया। मतलब इस वैली में 1 महीने के लिए मैं स्टे कर रहा हूँ नवीन भाई के यहाँ। और नवीन भाई का घर भी बहुत अच्छा है। 2 लोग भाई हैं, 3 भाई हैं। एक भाई बाहर रहते हैं और 2 भाई इधर ही रहते हैं। एक भाई मुंशियारी रहते हैं, ये घर पे रहते हैं। तो हम इनके घर में रहे फैमिली की तरह। अभी तक हूँ मैं 15 तारीख तक। तो अभी थोड़ा इंजॉय हो रहा है मौसम के साथ साथ। यहाँ का क्लाउडली मौसम देखो, मज़ा ही आ जाता है। कहने का मतलब अभी आपके पीछे कितना हरा भरा था, अभी देखो फॉगी फॉगी मौसम हो गई, एकदम फॉग से भर जाता है। पूरा वैली फॉग से भर जाता है। मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब यहाँ के कल्चर्स को भी मैंने देखा। यहाँ
नवरात्र पूजा और दशहरा को एक तरीके से अपने मतलब अपने कल्चर को जो फॉलो करते आ रहे हैं आज भी, मतलब उस प्रथा को रखे हैं। और इस वैली की जो डिस्टेंस है इतना, मतलब कि रोज से समझ लो कि मुंशियारी 30 किलोमीटर है, यहाँ से 25 या 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। 25-30 किलोमीटर मुंशियारी है। मुंशियारी में भी अभी भी मतलब आपको ऑनलाइन सुविधा नहीं है कि आप ऑनलाइन आइटम मंगा लो, और हमारे लिए नवीन जी ने हमें मंगाया और चीज़ों को दिया तो मज़ा भी आ गया। अभी मतलब आने वाले समय में मैं इस गांव में फिर से आना चाहूँगा, अगर कुदरत ने चाहा तो मैं इस गांव में भी दोबारा आने की कोशिश करूँगा। मज़ा आया। और जो भी आप कह सकते हैं नवीन भाई से आप मिल सकते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन से सुमत्याल। मेरा ब्लॉग्स भी है, मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास सब सुशील भाई आए मुंशियारी से। तो फर्स्ट टाइम जैसे आए तो हमने सोचा कि जैसे अब जब गांव में जैसे कोई आता है तो हम सोचते हैं कौन है क्या है। तो मैंने कहा चलो नहीं, अब चलो एक बार देखते हैं। अब जैसे बाहर के लोग आएंगे हमारे गांव में, देखेंगे उस चीज़ को पढ़ेंगे, तभी तो हम उस चीज़ में थोड़ा डेवलप हो पाएंगे। तो जिस टाइम आए तो इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा लगा इनसे। इनके जो बोलने के भाव और इनका जो एक दूसरे से रहन सहन है और एक दूसरे से मतलब बात करने का इनका वो है, उनको बहुत अच्छा लगा। जैसे आप होता है जैसे ये बहुत जगह घूम चुके हैं यहाँ से इंडिया में, मतलब उत्तराखंड में बहुत जगह रह चुके हैं। तो अलग अलग जगह रहने के बाद इनको मतलब जो इनको अनुभव, इनको जो प्राप्ति हुई है और इनका बोलने का ढंग है वो बहुत ही परफेक्ट तरह से बोलते हैं। किसी चीज़ को बोलने का, किसी चीज़ को हम रियलाइज़ करने का काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ रह के मेरे को। तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जैसे हम अगर कोई बाहर से अगर हमारे घर पे आता है तो उनसे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती है ना। जैसे सुशील भाई आए तो इनसे हमें बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली। इनने बहुत सारे हमें प्लान भी बताया कि आपके गांव में इस तरह का, जैसे आप कुछ चीज़ इस तरह का डेवलप भी कर सकते हैं, जैसे कि गांव डेवलप्ड हो, गांव में काफ़ी तरह की चीज़ें डेवलप्ड हो। तो इनकी जो भी प्लानिंग लगी मेरे को बहुत ही मतलब अटैच, मतलब फीलिंग होती है ना, जैसे आप अट्रैक्शन हुआ उस, attraction। हाँ अट्रैक्ट किया, मतलब कि ये अब हमारे चीज़ों को मतलब हो सकता है, हाँ गांव में हो सकती है। लेकिन भाई जी अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंचे ना तो एक बार छोटे छोटे गांव को घूम के एक चीज़ आपको चीज़ें दर्शाती है, दिखाती है कि हमारे पास रास्ते हैं, हम इस रास्तों को बना सकते हैं, इस रास्तों को कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई एम्बिशन या आपके अंदर कोई ड्रीम चलती हो तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। आप मतलब सपोर्टेड होते हैं गांव की, अगर आप उनको कोई अपने सपने के तहत चीज़ों को देखे हो, स्टडी करके आके देखे हो तो आप उस पर अपने आप को आजमा सकते हो। कहने का मतलब हम यहाँ पे आके चीज़ों को जो हमें लगा, हमने घुमा था, चीज़ों को देखा था और रियलाइज़ किया था कि नहीं यार, मतलब मैंने कई वैलियों को घुमा, जो कि हमने सबसे ज़्यादा हिमालयन वैलियों को घुमाया हूँ। तो उस वैली में हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पे भी अभी बहुत सी लोग चीज़ें हैं कि नहीं है। हाँ, आने वाले समय में इनके पास ऐसे रोड जा रहे हैं कि ये लोग बहुत डेवलप होंगे, हमें पता है हो। और आप एक चीज़ तो आप मान सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मतलब हमारे गांव में जो टूरिस्ट आया तो लोग ने कहा कि टूरिस्ट, अभी तक हमारे गांव में टूरिस्ट नहीं, मतलब स्टे आए हैं लेकिन स्टे इसने नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम सुशील भाई आए तो काफ़ी अच्छा लगा गांव में आके। गांव में भी काफ़ी जैसे आप अरे कौन आया है क्या कर रहा है, तो मैंने बताया सुशील भाई आ रखे हैं यहाँ उनने घूम रखा है, उनने स्टे कर रखा है और काफ़ी जगह उनको अनुभव भी है। तो अब ये मतलब एक खुशी की बात होती है ना कि फर्स्ट टाइम हमारे गांव में टूरिस्ट आए। तो मैंने कहा कि इसी पर्पज़ को लेके मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं सुशील भाई को मतलब उनसे इंट्रोडक्शन मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आपको किस तरह का लगा गांव में, किस तरह के हमारे मतलब कि यहाँ के रहन सहन, कल्चर, उसी के पर्पज़ से भी आए थे कल्चर देखने के लिए। इसी पर्पज़ से मैंने इनको कहा कि एक बात देखेंगे कि आपको कैसा लगा, क्या लगा। तो इसी पर्पज़ से मैंने एक ब्लॉग ही शूट करने का मेरा मन था कि ब्लॉग शूट करूँगा, जिससे कि मैं सबको मतलब हमारे जैसे जो भी गांव में है या गांव से बाहर जो भी है उनको एक बार दिखाऊँ। जैसे कि हमारे गांव में भी टूरिस्ट आ रखा है और टूरिस्ट के थ्रू मतलब हमारे गांव में कितना मतलब डेवलप्ड धीरे धीरे हो सकता है। अभी रोड, पहले गांव में रोड नहीं था हमारे वहाँ, अब रोड कट गई है। अभी फॉगी उसमें है और रोड नहीं था उस टाइम, अब लाइट वाइट भी आ गई है, रोड भी आ गई, काफ़ी अच्छा मतलब पहले से काफ़ी बेटर डेवलप्ड हो गया। अब मैंने जहाँ तक पता भी किया 5 साल पहले यहाँ पे भाई जी लाइट नहीं थी, नेटवर्क नहीं था यार भाई। अब तो चीज़ें
मतलब डेवलप हो रही है, रोड डेवलप हो रही है। और दूसरी बात की सबसे बेस्ट बात इनके ठीक सामने यहाँ से विन डिस्टेंस मतलब 2 किलोमीटर। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इनके यहाँ से 2 झरने इतनी खूबसूरत गिरते हैं जो अट्रैक्ट करता है। मतलब चीज़ों को आप सुबह बैठ के उससे खाली उस गौर से देखते रहो तो लगता है कि मतलब क्या देख, आपको एक अलग ऊर्जा देती है। मतलब कहने का हमारा अर्थात ये है कि आप एक शांत होकर वो दोनों झरने को गिरते हुए देखना कितना प्यारा लगता है, वो हमें सबसे बेस्ट लगी। अगर हमें कोई फीडबैक मांगेगा कि आपने वो उस गांव में रह के क्या चीज़ें को देखा, तो मैंने कहा कुछ नहीं भाई, मैं शांत होकर वो 2 झरने को देखता था। हमें कुछ नहीं चाहिए, वो जो 2 झरने में बड़ी प्यारे लगते थे। मैं उनसे अपनी मन की बातें कहते तो वो चुपचाप गिरते रहते थे, बहते रहते थे। एक मतलब इनके गांव में झरने की कमी ही नहीं है यार भाई। झरना देखना हो या पूल क्रॉसिंग हो, मतलब मज़ा ही आ जाएगा अगर सही से अगर यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए। एक मतलब एक इंजॉयमेंट के माइंड से आना चाहिए यहाँ पे, एक इंजॉयमेंट माइंड से आना चाहिए जिसे आप कुछ फन करना है, चिल करना है, तो इस वैली में पक्का आना चाहिए। इस वैली का एक चीज़ बताता हूँ, आप सुबह उठो, अपने पूरे क्रियाक्रम को करो, योगा होगा जो करना है करो, बस्ता उठाओ, गायब हो जाओ, एकदम कहीं शांत झरने में जाके बैठ जाओ या चीज़ें में बैठ जाओ जो तुम्हें करना हो या चीज़ें करना। बहुत बहुत ही मतलब आपको पीसफुल माइंड, पीसफुल प्लेस, पीसफुल थिंग्स आपको आने लगेंगे। ये बहुत अच्छा है। तो बस मैं यही कहूँगा। और बाकी आप मेरा चैनल तो पता होगा आपको, नवीन सिंह संताल के मेरा चैनल है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपकी वजह से किसी और को भी ये चैनल दिखे और वो भी दिखे कि इस गांव के बारे में किस तरह क्या है करके। जो सुशील भाई ने बताया गांव के बारे में, वैसे अगर कोई इच्छुक चाहे तो आ सकता है गांव में देखने के लिए किस तरह का वेदर, किस तरह का मौसम, किस तरह का कल्चर हमारे गांव में है। तो बाकी ठीक है ओके, डन, बाय बाय।